अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं डॉक्टर जावेद। मैं इस वक्त कासिम हॉस्पिटल में सीनियर चाइल्ड एंड फैमिली फिजिशियन के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं। व्यूअर्स, आज हम बात करने लगे हैं यरकान के ऊपर, क्योंकि आजकल जो यरकान है पाकिस्तान में तेजी से फैलता जा रहा है। आज हम इसकी बात करेंगे, ये होता क्यों है, इसकी टाइप्स कितनी है, ये कैसे फैलता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं, और इसके हम टेस्ट कौन से कराते हैं डायग्नोज करने के लिए। हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर, कैसे हम इससे बच सकते हैं। जिगर की सोजश जो हेपेटोट्रोफिक वायरस की वजह से होती है, इसकी वजह से यरकान यानी कि पीलिया और जो जिगर का काम है वो मुतासर होता है। अगर हम इसकी टाइप्स और इसके फैलाव की बात करें, ये कैसे फैलता है। यरकान जो है इसकी 5 टाइप्स हैं। नंबर 1, हेपेटाइटिस ए। ये जो है फिकोरल रूट से होता है, यानी कि गंदा खाना और आलूदा पानी की वजह से। हेपेटाइटिस बी जो है ये खून की वजह से होता है, खून के जरिए फैलता है। और हेपेटाइटिस सी खून और सोयों की वजह, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सोया, यानी कि अगर कोई इन्फेक्टेड सुई आपको लग गई है तब भी आपके अंदर हेपेटाइटिस सी हो सकता है। हेपेटाइटिस डी जो है ये भी जो है कोई इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी के साथ होता है। इसी तरह हेपेटाइटिस ई फीको ओरल रूट है, यानी कि आलूदा पानी और गंदे खाने की वजह से। ये प्रेगनेंसी में बहुत खतरनाक होता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें, इसके सिम्टम्स वो कौन कौन से हैं, तो हमने देखना होता है सिम्टम कौन कौन से। नंबर 1 के ऊपर आ जाता है पीलिया, यानी कि पीला यरकान। ये जो है भूख की कमी का होना, और अपर यानी कि इस हिस्से में अब्डामिनल पेन भी हो सकता है। उसके बाद नोजिया एंड वोमिटिंग, यानी कि क्षय और मतली हो गई। डार्क कलर यूरिन हो गया। उसके बाद इरिटेबिलिटी यानी कि खारिश हो सकती है, आप मट्टी के रंग का जो पखाना भी हो सकता है, और ज्यादा थकन। ये इसकी अलामत हैं, सिम्टम्स हैं। अगर आपके अंदर ऐसे सिम्टम पाए जाते हैं तो हो सकता है आपको कोई ना कोई जो क्या कहते हैं यरकान है वो चल रहा हो। अब अगर हम इसकी डायग्नोसिस की बात करें तो हमने क्या कराना, रूटीन के टेस्ट कराने होते हैं। सीबीसी हमने कराना होता है, यूरिन एग्जामिनेशन हम कराएंगे, उसके बाद एलएफटीज कराएंगे। एलएफटीज जब हमने कराना है उसके अंदर क्या होता है, जो एएलटी है, एएसटी है और बिलीरुबिन है वो बढ़े हुए होते हैं। इसी तरह हम अल्ट्रासाउंड भी करा देते हैं जिगर की मजीद कंडीशन को देखने के लिए। सिरालोजी में अगर जब हमने हेपेटाइटिस बी के खून के टेस्ट, बी और सी के खून के टेस्ट कराए में वो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर हम इस वायरसेस की जो है सिरालोजी भी करते होते हैं। वो डॉक्टर जो है बता देते हैं कि आप इसके मजीद मुतलका टेस्ट करवा लें। ये है डायग्नोज हमने कैसे बनाना होता है। हम इसके ट्रीटमेंट प्लान की बात करें कि इसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर किसी का जानना जो है बहुत जरूरी है। इसको हम 4 चीजों के ऊपर ट्रीट करते हैं। नंबर 1 के ऊपर हमने पेशेंट को जो है आराम देना होता है, यानी कि उसको हमने रेस्ट देना होता है। उसके बाद हमने उसको मतवाजन गिजा देनी होती है, ऐसी गिजा जो हमारे जिगर को फायदा दे। मतवाजन गिजाएं हमने पेशेंट को देनी होती हैं। नंबर 3 के ऊपर अल्कोहल स्टॉप कराना होता है। 4 के ऊपर हम इसके जो सिम्टम्स हैं, ट्रीटमेंट हमने जो सिम्टम्स हैं उसको ट्रीट करना होता है, यानी कि ये यरकान क्यों हो रहा है, कौन कौन से सिम्टम्स हैं हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसी तरह हमने एंटीवायरल देनी होती है हेपेटाइटिस बी और सी के अंदर। आपने सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। ये जस्ट जो वीडियो है आगाही के लिए, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि अगर ये अलामत हैं तो हमें जाके अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। अपनी अलामत हमने उसको बतानी है ताकि वो इसको डायग्नोज कर सके, आया कि हमें यरकान तो नहीं हो गया। हेपेटाइटिस ए और ई जो है ये खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी और जो सी है ये दायमी बीमारी है। व्यूअर्स, ये थी मुकम्मल डिटेल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि यरकान क्या है, इसकी क्या अलामत होती है, इसका फैलाव कैसे होता है, इसके ट्रीटमेंट के ऊपर हमने बात की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक करें, बेल आइकन शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मजीद आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप लोगों तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।